आपने इंडेक्स का टारगेट एक दिया है बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, 1 लाख, मतलब 181,000। मुझे लगता है कि शायद मैंने 1,81,000 भी बहुत कम दिए हैं। ये ऑल्सो सिमेंट सेक्टर ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, बड़े जबरदस्त रिटर्न दिए। आपको लगता है ये कंटिन्यू करेगा 2025 में? चीज ये कि जब लास्ट हमारी बात हो रही थी तो आपने बात बोली थी कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा साइड बेस में चले जाना चाहिए, बेहतर होगा। थोड़ी सी करेक्शन लेगा, साइड बेस में चलिए, एक बैंड के अंदर ट्रेड करती रहे तो बेहतर रहेगा। तो इंडेक्स जो अगर जो है 12,000 पॉइंट गिरा तो कम वो 10% होता है, तो आइटम ये नहीं 10% ही गिरेंगे। लग रहा था कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी क्योंकि बिल्कुल सीधी जा रही है और डबल टॉप लगा है 98,000 आ रहा है। मेटल देखे कहाँ पहुंच गए, सीमेंट देखे आज फिर सीमेंट ने रैली बनाई है, काफी सीमेंट सेक्टर चले हैं। और अगर हम देखें तो साइड आइटम चले, आपका जो इंडेक्स है इस वक्त दिसंबर 2024 में 1,08,000 तकरीबन 10,000 का है। काफी सारी रिफाइनरीज में अच्छी कंपनी है क्योंकि पीसों की सब्सिडी भी है और हमेशा इन न्यूज रहती है। फौजी फूड अच्छे ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, फौजी सीमेंट अच्छे ग्रुप की कंपनी है। मानी से क्यों मत बदलो, धोखा नहीं चलता है हमेशा। ठट्टा सीमेंट 25 रुपए का 164 रुपए का आज उसने हाई मारा है। ये वो स्टॉक है जहां 60 रुपए का मैंने जब कॉल दी थी इन्वेस्टमेंट के लिए तो दो लोग लेते नहीं थे। और जो स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हुए हैं, क्या आपको लगता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग है? और स्टॉप लॉस हंटिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ डज दैट वर्क, हमारी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह काम करती है? बीएफ बायो आपने ढूंढना है, माड़ी ढूंढना है, आपने साजियो ढूंढना है, आपने सुई सदरन ढूंढना है, टर्न अराउंड वाली स्टोरी, आपने फ्लाइंग सीमेंट ढूंढना मार्केट का है। स्ट्रक्चर क्या खराब हो गया है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, और अगर इंटैक्ट है तो कौन सा है, अगर खराब हुआ है तो कौन सा है? आप अच्छी कंपनीज को सर्च करो, उस पर मेहनत करो और 2 या 3 से ज्यादा कंपनीज को बैट मत करो। तो आपने कहा था कि मार्केट को साइडवेज में जाना भी जरूरी है, तो अभी तो मार्केट आपने कहा ट्रेंड में है, कब आपको नजर आता है मार्केट साइडवेज में चली है या नहीं? सब पूरा पाकिस्तान के अंदर ये फेमस है कि भाई सीमेंट दिला रहा है इसमें, और कंटिन्यू दिला रहा था, मैं आउट परफॉर्म कर दिया तो नई कंपनी मिली ना, क्यों नहीं मिली? सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मूला फ्री दे रहा हूं, जाओ जो देखेगा उसको फ्री, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। जो लाइफ टाइम अप ट्रेंड में है ना आइटम, वो जिंदगी भर अप ट्रेंड में रहेगी। क्रिस्टल स्टील एंड लाइट प्रोडक्ट्स। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सिचुएशन ऐसी है कि ये अभी तक जो ना ये इसका जो एरिया है ब्रेकआउट वाला वो सस्टेन है, टूटा नहीं है प्रेशर में। अस्सलाम वालेकुम, तेज़ी मंदी शो के साथ आपका होस्ट मुफीज़ अजीज़ वापस हम आए हैं आपके सामने। सोहेल फारूक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शो में। अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इस वीक की मार्केट को भी और अब मार्केट के स्ट्रक्चर को भी। बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे, तो इस पैनिक की वजह क्या है? क्या मार्केट ख़राब हो गई है? क्या मार्केट से निकल जाना चाहिए? मार्केट में रहना चाहिए तो किस तरह रहना चाहिए? सब चीज़ें समझते हैं। सोहेल फारूक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। ये टाइम सही है यार, ये जो ना तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो घड़ी बंद हो गई हमारी 6:15 मगरिब के बाद, क्योंकि 4:30 बजे सेशन बंद होता है, घर पहुंचेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो सुस्ती से हो जाती है ना, फिर उसके बाद नींद आने लगती है। अभी जरा फ्रेश फ्रेश है मार्केट। जनाब जी। सर, अ, पहले तो मुझे ये बताइए। अच्छा, मैं ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ ताकि मैं अपने चाहता हूँ व्यूअर्स भी कनेक्टेड रहें। मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को मैंने देखा कि आपने एक मैसेज भी किया था कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा थोड़ा, इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुक कर लें। मुझे याद है जब हम लोग लाहौर में थे तो एक सवाल आया था हमारे व्यूअर का, तो उन्होंने पूछा था कि अगर इन्वेस्टर बेचेगा नहीं तो कमाएगा कैसे? तो आपने कहा इसका मतलब आप इन्वेस्टर नहीं है, तो इन्वेस्टर तो बेचता ही नहीं है। तो आपने तब बोला कि इन्वेस्टर बेचता नहीं है, और अब आपने मंडे को बोला कि इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसकी क्या वजह है? असल में इन्वेस्टमेंट में जो परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई 1 लाख रुपए लगाए और मुझे ये सोच है कि मेरा वो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए हो जाएगा 1 साल के बाद, इसी ये बहुत बड़ी परसेंटेज है ना, बिल्कुल। 50%। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए एक हफ्ते में अगर 1.5 लाख रुपए हो रहे हो तो मुझे याद है कि एक जर्नली भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी 14:30 के करीब कहा था कि इन्वेस्टर मस्ट बाय फौजी फूड। और इससे पहले मुझे याद है कि मैंने एक 21-22 रुपए पे एक इतना बड़ा फर्रा लिख के दिया था कि 42+ नजर आ रहा है सुई सदरन। थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए, थोड़ा पत्थर के दिल चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम बताते रहे हैं, इससे पहले भी आपके यहाँ भी इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को बताते रहे हैं। जब हमने पिछले हफ्तों में बताया था कि भाई जो ऑयल मार्केटिंग सेक्टर है या रिफाइनरी सेक्टर है, अब तो वक्ती तौर पे थोड़ा गिरा है। तो उसमें क्या था कि परसेंटेज बहुत स्पीड से बढ़ गई थी, मतलब कोई चीज होती है ना वो टारगेट से भी और ऊपर चली गई थी। बिल्कुल तो ठीक है। सीमेंट सेक्टर में भी यही हुआ था कि हमने कहा था यार वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। और आप अभी वाला मैसेज करें तो उसमें भी यही बात थी कि बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ गई थी आइटम्स वाइज। तो हमने कहा जब कोई चीज बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जब कोई चीज बहुत जल्दी अचीव हो जाए तो वो उसको रियलाइज कर लेना चाहिए। ये हमने अपने सीनियर्स हमेशा सुना है। और 35-40% नहीं बल्कि 100%, अगर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप दिन काउंट करेंगे ना, पूरा साल को अगर डिवाइड करेंगे 12 महीने में, ये सारी कैलकुलेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती है ना एक्चुअली।
बिल्कुल। जो जितनी परसेंटेज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कोई चीज, अगर आपका 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अगर हो रहा हो एक महीने के अंदर, हम्म, तो उसका मतलब है कि वो परसेंटेज अनरियलिस्टिक टाइप की है, और उसको कैच कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बेच देंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा 1,60,000 चला जाएगा। हम्म, लेकिन अगर नहीं बेचेंगे तो वो 90,000 ना आ जाए, ठीक और है। 8 से प्रॉफिट भी ना आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि 30 to 40% इन्वेस्टर भी यहाँ बेचें। और ये वही पॉइंट था जब हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे ना स्ट्रक्चर की, बिल्कुल। कि ये 18,300 400 का एरिया अगर क्रॉस ना किया तो मार्केट साइड हो जाएगी, ये पिछले अपने साइडवेज हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये वही हुआ है, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं अभी नजर आ रही। अभी तक तो वही स्ट्रक्चर है जो हमने लाहौर में डिस्कस किया था, वही वाला है। अच्छा सोहेल साहब, अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी और मार्केट कंपैरेटिवली रिस्की थी, अगर मैं बात करूं मार्केट 70,000 या 80,000 पे, उस पे रिस्क शायद कंपैरेटिवली कम था, अब रिस्क बढ़ गया जब मार्केट 1,17,000 1,16,000 पर आ गई, तो उधर अगर रिस्क ज़्यादा है तो ट्रेड लेने की ज़रूरत ही क्या है? और जो स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हुए हैं, क्या आपको लगता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग है? और स्टॉप लॉस हंटिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ डज दैट वर्क, हमारी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह काम करती है? अब स्टॉप लॉस हंटिंग का देखो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक तो स्मार्ट मनी को कह लें आप। अब एक बात कहते हैं कि भाई मुफीस साहब को बहुत सारा एक कंपनी में स्टेक चाहिए, ठीक है। और वो स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है और वो मिल नहीं रहा, और वो चाह रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ शेयर या 2 करोड़ शेयर फ्री फ्लोट में से मिल जाए। अब वो लेने जाते हैं तो सेलर है नहीं, और उनको पता है कि भाई ये कंपनी जो 200 रुपये में आज है वो 300 रुपये हो जाएगी। सही है। लेकिन अगर आप लेने जाते हैं तो सेलर है नहीं, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर आपको मिल रहा है, हर 2 रुपये ऊपर 50 50 हजार 50 मिल नहीं रहा शेयर। तो उसके लिए हंटिंग ये होती है कि अगर आप 10 लाख शेयर अपने मारो ना 180 तक, हम्म, तो फिर वो जो सारे जितना बायर है वो सेलर बनकर आ जाता है, और आपको एक अच्छी एवरेज पे माल मिल जाता है। ये हंटिंग इस तरह से भी है, वैसे मैंने सीधा सीधा समझाने की कोशिश की है, और बिल्कुल अगर सही। आप देखेंगे तो बहुत किस्म की आपको मिलती है। अच्छा, मैं ये पूछा था कि क्या ये स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो गई मार्केट में? ये स्टॉप लॉस हंट, जो नहीं स्टॉप नहीं, लॉस ये लग रहे हैं। ये स्टॉप लॉस जो हंटिंग होती है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती। ये जैसे आपने कोई चीज 36 रुपए में ली, हम्म, अब वो 36 रुपए फर्ज करें उसका बॉटम है, या उसका स्टॉप लॉस अभी 35 रुपए पे है, तो ये बहुत कम रेंज हो गई ना, 1 रुपए की है, हम्म, और आपने ये बॉटम पकड़ लिया है तकरीबन, और उससे नीचे जाएगा तो फिर शायद 30 रुपए हो जाए कोई चीज। अब 36 रुपए पे आप ट्रेड कर रहे हो, और आपने एक दफा 39 में निकल गए, 39 में निकल गए, या 40 में निकल गए, पर स्टॉप लॉस वही है। सही है। लेकिन बिल्कुल अब ठीक है। अब आपको दोबारा राइड करनी है उस पे, तो अब आप क्या करोगे? तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रखोगे ना, फिर आप कोशिश हम्म, करोगे यार कि इसने 39 और 38 या 40 का उसने एक सपोर्ट बना लिया है, और मैं 41 में राइड कर रहा हूँ 44 में उतरने के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस पे 39.50 होगा या 39 होगा। यही होगा ना, छोटे स्ट्रक्चर बिल्कुल में ऐसे ही बना है। बनाओगे तो। बिल्कुल। तो जो चीज पहले 10 रुपए की थी, आज वो 50 की हो गई है। कोई चीज 100 रुपए की थी तो आज 300 रुपये हो गई है। कोई चीज 50 की थी तो 150 रुपये हो गई है। कोई चीज 160 की थी तो 460 की हो गई है। हम्म, तो इसलिए जो है ना वो स्टॉप लॉस लोग करीब रख रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक्चुअल हायर हाई और हाई लोअर का स्ट्रक्चर पे अगर रखने जाएंगे तो हम्म। फिर वो बहुत दूर हो जाता है स्टॉप लॉस। तो ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ 160 के आपने कहा 400 की होगी, पीएसओ की एग्जांपल ले लेते हैं, जो चीज़ बढ़ गई, तो अगर एक इन्वेस्टर है और वो उसको 200 के करीब जमा करना चाह रहा है, तो वो चाहेगा कि ये प्राइस नीचे आए, कुछ स्टॉप लॉसेस भी हंट किए जाएं, कुछ स्टॉप लॉसेस लगे भी, मार्केट थोड़ी सेटल हो, क्योंकि जो चीज़ें बढ़ गई हैं वो कहीं ना कहीं तो नीचे सेटल होंगी, और फिर वो अपनी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे, अपनी मर्जी की प्राइसेस पे बाइंग शुरू करेंगे। मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर किसी इन्वेस्टर को, आम आदमी को इन्वेस्टर की अगर आप बात करो तो उसको तो ये डे टू डे प्रोग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इन्वेस्टमेंट ये एक आदमी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन ले रहा है। हम्म। ये प्राइस की बिल्कुल। नहीं, 160 में 460 में स्टॉप हंटिंग वंटिंग ये नहीं। वो आज उसके बाद 10 लाख रुपए आया, उसने 2 3 कंपनियों के शेयर ले लिए, कल 5 लाख रुपए आया। इवन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की हम्म, बात कर लेते हैं, SIP, बिल्कुल। 50,000 रुपए आया, लाख रुपए आया, उसने थोड़ा थोड़ा लेता रहा, वो नहीं देख रहा, उसके पास 15 10 15 कंपनियों के नाम है, उसके अंदर वो कभी 165 में भी ले रहा है, 265 में भी ले रहा है, 160 में भी ले रहा है। उसको पता है डिविडेंड देगी, और 10 साल बाद ये कंपनी मेरे पास जो है ना मेरे मेरे लिए बंगला खड़ा कर देंगी। हम्म, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान तो यही होता है ना, 20 साल बाद 10 साल बिल्कुल। बाद उसके बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, उसके लिए 15 20 कंपनियां। हमेशा हम बताते हैं लोगों को भाई ये कंपनी है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है, जब भी पैसे आए 5,000 10,000 25,000 5 लाख 10 लाख, ये इस तरह लेते रहे हर सेक्टर से। एक एक कंपनी हमने बनाई हुई है। वो तो हो गया इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर, एक आम आदमी।
एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, उसको लगता है नहीं यार ये मुझे ज्यादा माल चाहिए, तो वो वहाँ ये सब चलता है, मैनिपुलेशन, हंटिंग वंटिंग, ये सब चीजें चल रही होती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह तो चीजें चलती रहती हैं, तो हर गेम के रूल्स डिफाइन हुए होते हैं, उस रूल पे सब खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब अब आते हैं मार्केट पे ज़रा, मार्केट, मैं इस मार्केट के स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा टेक्निकल पे भी आऊँगा, लेकिन थोड़ी सी पूरे वीक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा किया, उन्होंने स्पीच भी की, उस वक्त मार्केट थोड़ी पॉजिटिव थी, बट क्लोजिंग तक वो मार्केट नेगेटिव हो गई। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि जो हमारे पास करंट टैक्स स्लैब्स हैं वो प्रोहिबिटिव हैं, बट आईएमएफ की डिमांड्स मीट करना भी ज़रूरी है। अब आपको क्या लगता है, इस तरह की स्टेटमेंट इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर करती है, या ये ट्रांसपेरेंसी शो करती है, क्योंकि हमने वॉल्यूम्स जो है कंपैरेटिवली श्रिंक होते हुए देखे हैं मार्केट में? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। देखो कोई चीज अगर, अभी हम जब 1,17,000 रुपये थे, और वहां पर वो सुफियान ने जो वीडियो बनाया था, सेलिंग इन एन आर्ट, याद है आपको? हम्म। हम्म। वो बड़ा रौला पै गया था वो सोशल मीडिया पे, पूरा सेलिंग इन आर्ट। उसके बाद मार्केट गिरी भी। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये होती है, इसको बड़ा, ये बड़ा खास पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। 1,17,000 इंडेक्स हुआ, बिल्कुल फिर ठीक है। फौरन शॉप लो, 2 दिन के अंदर 12,000, 3 दिन के अंदर 12,000 पॉइंट गिर गए। फिर मार्केट आई ऊपर 1,18,300, 400। हम्म। फिर वापस मार्केट आई है तकरीबन आज 1,09,000, रिसेंट आई थी 9,000, फिर वापस गए 18,000। मतलब यूं यूं चल रही है ना। हम्म। और आज मेरे ख्याल से 1,12,000, 1,11,000 इस तरह का बॉटम था। तो अब मार्केट की रेंज है अब 10,000, 8,000 पॉइंट की, ठीक है। ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड कर रही है, जो कि था 67। आप गौर से समझना, पहले पहले पहली रैली को काउंट करते हैं। फर्स्ट रैली, अगर आप स्ट्रक्चर भी साथ साथ बता दोगे लोगों को समझ आ जाएगा। हम्म। पहली रैली थी 38 या 40 से 42 से कह लो आप, 42 ठीक है। से 49 कह लो, या कुछ भी कह लो। और फिर वो रैली उस साइडवेज में चली गई 49 के बाद, साइडवेज में गई 47, 45 टू 47, या गालिबन 44 से 48, इस रेंज ठीक में है। गई। फिर ब्रेकआउट दिया, और जब ब्रेकआउट दिया तो 54 भी टूटा, ऑल टाइम हाई भी टूटा, और 67। फिर करेक्शन हुई, तो फिर 2 महीने की टेरिटरी में बंद चलते रहे हम। इसमें था 67 और 59, 8,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10%, 12%। उसकी 10%, 12% का ये ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। टाइम, इलेक्शन में वक्त पिछले साल में ज्यादा टाइम लग गया था, इस साल उतना टाइम ना लगे, लेकिन इस साल भी साइडवेज जैसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। वो क्यों बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद तीसरा एरिया था वो बजट वाला एरिया, जिसके अंदर 80s पे चला गया, फिर 73 पे चला गया, तो वो भी 10% के करीब था। वो भी बड़ा एक गंदा टाइम था, जिसमें 77, 500 पे रुकी हुई थी और फिर चली है। तो वो भी कम से कम 2 महीने। लेकिन टाइम साइकिल देखना आप, टाइम ड्यूरेशन देखना आप, हम्म। तो आपको हर जगह पे टाइम उतना ही नजर आएगा तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। कंसोलिडेशन में उतना ही टाइम नजर आएगा आपको, 2-3 महीने का पीरियड नजर आएगा। और हर जगह पे 10 से 12%, 13% नजर आएगा ऑन एन एवरेज। इस दफा भी सेम सिचुएशन है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वॉल्यूम श्रिंक क्यों होते हैं। अब आपके पास निशात मिल पड़ा हुआ है 125 रुपए वाला, ठीक है। इंडेक्स क्या है, 1,14 पे, 1,13 पे। इंडेक्स कितना गिरा है अपने हाई से? 3%। बिल्कुल। सर्ल पाकिस्तान 130 का हाई है, इस वक्त लो है 94 पे। आज हमने ट्रेड कॉल दी है 94 पे वापस, 35% गिरा हुआ है। हम्म। सही है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इंडेक्स तो वापस आ जाएगा, और स्क्रिप्ट वापस नहीं आएंगे बहुत सारे। इस वजह से भी जो है ना, पूरी दुनिया में एक बात मशहूर होती है कि स्टॉप लॉस, अब तो सोशल मीडिया पे हम पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं ऐसे जो बताते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दुनिया में भी बहुत सारे हैं जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट प्लान, इस नाम से बड़ी वीडियोस अब मौजूद है। हम्म। जो आदमी 120 पे ट्रेड ले रहा होगा 124-25 के लिए, या 125 पे ले रहा होगा 140-50 के लिए, हम्म। अगर वो 119, 120 पे नहीं निकला, तो आज तो उसके पास 94 पे नजर आ रहा है ना सरल पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। सेवेंटी बिल्कुल ठीक है। फाइव पे या 74 पे जो सिटी फार्मा नहीं बेच सका, या उसने ट्रेड ली 72 में, जो भी सोचिए कि 76 में बेचूंगा, और 69 तक भी नहीं निकला, तो आज तो उसने 62 गालिबन देख लिया ना। हम्म। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल ठीक है। 46 का PRL 36 रुपए। हम्म। कोई भी आइटम ले लें आप। अ, अटक रिफाइनरी कितने निकल गया आप देखो, 200 रुपये निकल गया, 250 रुपये। बिल्कुल। माड़ी कितना निकल गया, 300 रुपये निकल हम्म। गया, 350 रुपये। इंडेक्स तो वहीं खड़ा हुआ है। तो ये होता है स्टॉप लॉस की ताकत, जो लोगों से इसलिए नहीं होता कि उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता है, और उनको लगता है कि जो है ना, ये हम नुकसान अगर हो जाएगा तो नुकसान कवर नहीं कर सकेंगे। हालांकि उनको पता नहीं है कि उंगली काट देना ज्यादा बेहतर है, छोटे हाथ नुकसान में काटने निकल से जाना बेहतर। बेहतर है। अब वॉल्यूम श्रिंक क्यों होते हैं?
जो वॉल्यूम देने वाले लोग हैं वो फंस गए। फंस गए। वो वो तो नहीं देंगे वॉल्यूम। अभी जो नया फ्रेश ब्लड आ रहा है, जिनके हम्म, अकाउंट बहुत सारे खुल रहे हैं, जो थोड़ा सा हल्का सा बैक, मतलब कदम पीछे गए हैं, उन्होंने देखा है कि मार्केट यूं यूं भी होती है। होती है। तो थोड़ा सा उनको लगा कि अच्छा, रियलिस्टिक मार्केट इसी तरह होती है, बढ़ती भी है गिरती भी, अदरवाइज तो सब रॉकेट को देख रहे थे ना। वो पूरा जो रॉकेट नजर आ रहा था 677 से 117 तक। तो अभी जरा रियलिस्टिक हुआ है, लोगों ने बोला अच्छा गिरती भी है, अब जो पैसा आएगा वो बड़ी स्मार्टली प्ले करेगा, और इसी तरह लोग सीखते भी हैं। इसी तरह मार्केट में भी मेच्योरिटी भी आती है, सर्कल भी बढ़ता है। अच्छा, तो ऑल इज गुड, सब कुछ सही है, वॉल्यूम भी आएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या खराब हो गया है अगर मैं आपसे ये पूछूं, या मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, और अगर इंटैक्ट है तो कौन सा है, अगर खराब हुआ है तो कौन सा है? ये मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने वैसे तो मैंने शेयर कर दिया उधर अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी। जो आप बता दीजिए कि कैसे मिलेगा, आपसे बिल्कुल। कोई रब्ता करे तब भी मिल जाएगा, नंबर भी दे दीजिए, और स्टॉकीफाई वगैरह तरीका बता दीजिए जब तक मैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, नंबर्स भी मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा। आपने बस क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, फ्री फॉर ऑल है, तो वहाँ पे सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। हमारे शो तेजी मंदी को प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप स्टॉकीफाई की टीम के साथ हमारी सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, चाहे वो हमारा प्लेटिनम व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विसेज हो, या डॉक्टर मसूद राशिद के व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपने व्हाट्सएप करने 0336 4444 088 पर आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। अच्छा, ये देखो, ये ना स्ट्रक्चर है। ये हमने पहले भी बताया था शायद, व्हाट्सएप चैनल भी बताया था। वो भी आप लोगों को दिखा देना कि जब मार्केट गिरी थी और हम लाहौर में थे, तब मैंने ये बताया था। बिल्कुल। तो शायद लोगों को थोड़ा सा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा था जिस पे हम काम कर रहे थे कंटिन्यू। बिल्कुल। इसी स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे थे, जिसने ब्रेक किया था आपका 86 और 85 वाला लेवल। इससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन टाइप की थी, या छोटी तेजी की थी उसने 77 से 85 तक। ये स्ट्रक्चर था थोड़ा बुलिश। इसके अंदर लोगों ने काम कर रहे थे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन आइटम वाइज। और मार्केट स्ट्रक्चर सही था अनटिल एंड अनलेस ये खान साहब की पीटीआई का एक धरना हुआ। बिल्कुल। ये धरना है, बिल्कुल। ये इस स्ट्रक्चर में वो बदनुमा दाग है। जिस दिन 3,000 पॉइंट, आई थिंक 4,000 पॉइंट निकल गया था मार्केट से। और यहाँ पर हम भी निकल गए थे। बिल्कुल। और दूसरे दिन हम यहाँ एंटर हुए हैं करीबन 98, 200, 300, हाँ यहाँ पर। इस लेवल के करीब हम एंटर हुए थे। बहरहाल ये मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये अच्छी याद है कि स्ट्रक्चर हमने बना के बताया था कि इसके अंदर हम आ चुके हैं, तो हम दोबारा ट्राई करते हैं। शायद 99 था करीबन। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि ये स्ट्रक्चर टूटा, मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। अभी टूटने के बाद दूसरे दिन 3000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होती है, और मार्केट रीटेस्ट करके अंदर आती है स्ट्रक्चर के अंदर, 98, 900, 98, और उसके बाद कंटिन्यू करती है। मतलब ये बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर समझा जाता है बिल्कुल इस ठीक है। रैली का। ठीक है। बिल्कुल और ठीक ये है। जब टॉप लगाया 1,17,000, उसके बाद जब ये नीचे आया, तो यहाँ पर हमने बड़ी जबरदस्त तरीके से, जो पब्लिक पैनिक में थी, उसको बताया भी कि यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं। याद है आपको मैसेज इतना बड़ा, बिल्कुल। बिल्कुल। कि मार्केट 2024 में भी, 2025 भी तेज बिल्कुल। रहेगा, किसी को नुकसान करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाहौर और में थे हम लोग, और वो मैसेज और हमने। यहाँ हम कह भी रहे थे कि सेलिंग इज एन आर्ट। बिल्कुल। ये बिल्कुल। बार बार हम यहाँ कह रहे थे कि सेलिंग एज एन आर्ट होता है। बात ये नहीं होती कि कोई स्टॉप लगी है नहीं लगी। आइटम वाइज बेचना पड़ता है आपको, हम्म, परसेंटेज काउंट करनी पड़ती है कि किस आइटम में कितना परसेंट, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और बिल्कुल ट्रेडर्स ठीक है। को जो ही जो रिवर्स कैंडल बनती है तो निकलना पड़ता है, या स्टॉप लॉस भी होना, या स्टॉप लॉस आगे करते हैं, वो सबकी स्ट्रेटेजी है। अब मुझे नहीं पता ना मुझे कौन सुन रहा है, या ट्रेडर इन्वेस्टर। बहरहाल, तो ये नहीं होता कि कोई चीज स्टॉप नहीं है, आपको बिकवाना आना चाहिए। जब आप हम्म, इस बड़ी रैली को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर बढ़ते हुए प्राइस के साथ आपको उनको समझाना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना सीखें, सामने कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। बहरहाल, जब यहाँ पर हमने किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी दिन मार्केट जो है उसी दिन बढ़ गई। सुबह फजर का टाइम था। ये अल्लाह ताला की एक होते ना कि फजर के वक्त मुझे इतना बड़ा मैसेज करूं, तो बिल्कुल। अल्लाह ताला, वो कमाल था वो दिन। बाकी वो, वो बल्कि मैं मेरी खुद देख लाइफ का, सकता था। हाँ, वो अनबिलीवेबल था। वो मुझे नहीं पता कि मैं सुबह फजर के बाद सोफे पे गया क्यों। वो- मैं आप आपको बता नहीं सकता, मेरा दिल भर आएगा, क्योंकि उस वो वाहिद दिन था जब मैं फोन सोफे पे भूल गया था उस दिन। जब हम जिस लॉबी में हम बैठते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। रात को मैं फोन वहां भूला था, और सुबह जो है मैं उठा था बगैर किसी अलार्म के, नमाज के लिए। और फिर मैं फोन ढूंढा था, उन्होंने कहा यार फोन, तो जब फोन लेने गया,
तो वहां मैंने लिखा ये स्टोरी शायद किसी काम की नहीं हो, लेकिन कुदरत का ऐसा कमाल है, वो मुझे, मैं समझता हूँ इसकी वजह ये है कि मैं शरिया कंप्लाइंट काम करता हूँ हम्म, और सूद से दूर रहता हूँ। मुझे लगा ये अल्लाह ताला की एक गैबी मदद थी। बेशक। इसका और आप कनेक्शन कह में रहे हैं, इसका आप कनेक्शन में मैं इस तरह जोड़ सकता हूँ। ऐड भी करते रहो। आपने कहा कि शायद लोगों को इससे फर्क ना पड़े, आई थिंक लोगों को बहुत फर्क पड़े, सोच लोगों को बहुत हौसला मिला है, क्योंकि उस वक्त शायद कोई मोरल सपोर्ट के लिए भी नहीं खड़ा हुआ था, आई थिंक। हम्म। जो आपने लोगों को बता दिया कि मार्केट को कुछ नहीं हुआ और एक बड़ी मोरल सपोर्ट मिली, तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको सबको बता दिया कि सब लोग जो है चाहें शरिया कंप्लाइंट में काम करें, अपने पैसों को हलाल तरीके से काम करें। मुश्किल नहीं है, अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो हजारों रास्ते खोलेगा। एक दफा सिर्फ अल्लाह ताला की बात मान के तो देखो। बिल्कुल। बेशक। सूद की लानत से बचो तो सही। शरिया कंप्लाइंट है, कंपनीज जो है वो डिफाइन हुई भी हैं, और उसका सारा जो भार है, मलबा है, वो शरिया बोर्ड पे जाएगा, बिल्कुल। आप पे नहीं जाएगा। अगर कंपनी बिल्कुल कुछ ठीक। गलत कर रही है, उन्होंने क्राइटेरिया में रखा हुआ है, आप शरिया कंप्लाइंट में डिलीवरी बेस्ड काम करें, हम्म, और फ्यूचर फ्यूचर मार्केट और ये नौजुबिला नेस्ती जो है लेवरेज फाइनेंस से दूर लेवरेज रहे। वगैरह, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने एक कॉल दी थी कि ये यहाँ पर आपने बेचना किसी ने नहीं है, यहाँ नुकसान नहीं करना, ये बॉटम है। और ये मैसेज मौजूद मौजूद भी अच्छी बात है चैनल पे। हम्म, कभी कभार हमसे गलतियां भी होती हैं, वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, ये मार्केट है। हम अल्लाह अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नजूमी वगैरह नहीं है भाई। अच्छा, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मारा इधर डबल टॉप, ये देखें, बिल्कुल एक ठीक है। लाख पंद्रह हजार ये डबल टॉप, सॉरी, 1,15,000 का हाई मारा। अब ये 1,15,000 क्योंकि पिछले हाई के पास से करीब से चला गया था, देखें ये बिल्कुल हम्म। यहाँ से चला गया स्ट्रक्चर में। अब इसको इसको ब्रेक करना था, फिर ये वापस नीचे आया, इसने सपोर्ट बनाई, मार्केट इस तरह चली ना अगले 2 3 4 दिन। बिल्कुल या ठीक है। और फिर वो एक रेंज में 2 3 दिन ट्रेड हुई, एक दफा, दो हम्म, दफा, तीन दफा। जूं ही इसको तोड़ा है तो मार्केट ने एक नया हाई बार दिया, इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया। तो अगर बिल्कुल ठीक लॉन्ग है। रन में देखें तो हायर हाइज और हायर लोस चल रहा है, बड़े फ्रेम में। बिल्कुल सही है। बड़े फ्रेम में मतलब अगर आप दूर लंबे फ्रेम में चल रहे हैं, पीछे से अगर हम हाँ, तो स्ट्रक्चर फॉलो बड़े तो करते हैं। हायर हाइज हायर लोज ही चल रहा है, लेकिन छोटे में लोअर हाइज लोअर लोज बन जाता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए वक्ती तौर पे आपको बहुत अप एंड डाउन नजर आती है। ये जो नजर आई है, 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 इसमें इस दफा फिर इसने वही बॉटम मारा है, देखें, हम्म। ये एक ही बॉटम, यही एक, वाला एक ही है, बिल्कुल। हाँ, ये तीसरा था जहां पर धरना खत्म हुआ था, और ये चलता हम्म। हुआ आ रहा है पीछे से। ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, इसको तोड़ती मार्केट तो मार्केट क्रैश कर जाती सही मानों में, और सही ओके। मानों में करेक्शन शुरू हो जाती। करेक्शन, ये तो करेक्शन नहीं कहलाएगी, ये तो दिन बन की जो वॉलेटिलिटी है ना, ये उसकी अच्छा। एडजस्टमेंट है, ये करेक्शन नहीं है। अच्छा, करेक्शन नहीं है ये। ये करेक्शन नहीं है, करेक्ट का मतलब ये होता है करेक्टिव फेज में चली जाए, उस एक फेज बियर में नहीं गई। साइकिल थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाए, उसको कह रहे हैं आप करेक्शन? या नहीं बियर नहीं, साइकिल डिफरेंट होता है, करेक्शन डिफरेंट होती है? बेरिश जो ट्रेंड होता है ना, किसी आइटम का, वो तो अपने जो 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 स्ट्रक्चर है ना, वो मंथली का हम्म। डेली का उसको तोड़ती हैं। जैसे कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो वक्ती तौर पे नीचे चली गई हैं, ठीक है। कि यार वो बहुत बढ़ गई नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग सही मानों में, ठीक है। कि बिल्कुल यार ठीक है। मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो गई है। अब टेक्निकली सब देख रहे होते हैं कि किसी में डाइवर्जेंस देख रहा होता है, कोई हम्म। कोई देख रहा होता है कि यार ये आइटम स्ट्रक्चर के टॉप पे है, हम स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, डॉक्टर साहब डाइवर्जेंस देख रहे होते हैं। हम्म, हर आदमी अपने जाविये से हर आइटम के स्ट्रक्चर, प्राइस को, प्राइस सेक्शन को, उनके वैल्यूज को देख रहा होता है। तो हर आदमी प्रॉफिट टेकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लोग काउंट करते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल आपको सही। बताया यार, इन्वेस्टमेंट में मेरा ख्याल था मुझे 40% मिलेगा, और मुझे यहाँ तो 1,000% मिल रहा है 1 साल का। तो मैं, हम्म। कुछ लोग वहां बेचते हैं, इंस्टीट्यूशन बेचती हैं, गोरा बेचता है। तो हर आदमी अपने लिहाज से मार्केट में एंट्री और एग्जिट करता है, सही है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां से सिर्फ ये प्रॉफिट टेकिंग आई है, और मार्केट मार्केट चैनल के अप और डाउन पे ही चल रही है। मतलब अभी मार्केट ये ट्रेंड में ही है, ये आप जो देख अप रहे ट्रेंड हैं, ही है एक। ये मार्केट अप ट्रेंड ही है, हम्म, मार्केट ने करेक्शन नहीं ली है। बिल्कुल सही है। ये जो हम कह रहे थे करेक्शन पूरी हो गई या वक्ती तौर पे, ये बहुत टेम्पररी प्रॉफिट टेकिंग है। बिल्कुल ठीक है। करेक्शन तो आपका पूरा स्ट्रक्चर टूटेगा, फिर ये साइडवेज जाएगा, और साइडवेज में पुराना जो है ना, ये हाल जो है हमारी मार्केट के, हम्म। ये इस तरह के, ये ये इस तरह वाली। के, वो तो हाँ, वो तो ये पूरा ये उसको कहते हैं करेक्शन। ये है साइडवेज। बिल्कुल ठीक है। साइडवेज, और ये आप समझ लो कि साइडवेज कह लो, या इसको किसी तरह की भी कोई चीज कह लो, बड़ी करेक्शन कह लो, तो वो मार्केट जो है 8 10 हजार, आप कह सकते हैं कि चलो ये करेक्शन है। लोग नहीं समझेंगे तो समझ लो कह लो, लेकिन ये ट्रेंड नहीं टूटा अभी तक। ट्रेंड ये जब टूटेगा जब ये इसको तोड़ के नीचे कहीं खड़ी हो जाएगी, ट्रेड करना शुरू कर देगी।
ठीक है सुल साहब, आपने लास्ट जब हमारे शो में बात हो रही थी तेजी मंदी शो में ही हमारे, तो आपने कहा था कि मार्केट को साइडवेज में जाना भी जरूरी है। तो अभी तो मार्केट आपने कहा अप ट्रेंड में है। कब आपको नजर आता है मार्केट साइडवेज में चली जाएगी, यानी थोड़ी कंसोलिडेशन वाले फेज में चली जाएगी, जहां पे आप अक्सर कहते हैं इन्वेस्टर्स फिर अपने मर्जी के कंपनीज को पिक एंड चूज कर रहे होंगे? इंडेक्स के अंदर करेक्शन नहीं आया, लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं ना कि अगर हम देखें कि आइटम में करेक्शन आना आइटम्स में। शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि इंडेक्स अगर साइडवेज में चला जाए ना, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप उसको कुछ भी कह लें, प्रॉफिट टेकिंग कह लें, करेक्शन कह लें, जो भी नाम लेके मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है, ऊपर जाती है तो नीचे आती है। इस तरह ऊपर नहीं जा सकी, या पिछला जो एरिया था उसको क्रॉस नहीं कर सकी, या नया हाई बनाई है। तो नया हाई बना रही है तो लॉन्ग स्ट्रक्चर तो सही है, हायर हाइस हायर लोज वाला है। हम्म। नीचे को लो तोड़ा नहीं है, 1,06,000 भी नहीं तोड़ा, और उसके नीचे वाला भी नहीं तोड़ा, और ये भी नहीं तोड़ा, इवन एक दस वाला भी। तो हम्म। इसका मतलब स्ट्रक्चर टूटा नहीं है, और अभी यहाँ से वापस मुड़ी है, जो कि एक बार आता। तो बिल्कुल ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ऊपर रहते हुए अगर मार्केट साइडवेज जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है ना, हम्म। ये इस तरह अगर मार्केट चलती रहे, 1,14,500, 17,000, 15,000, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, और उसकी रेंज छोटी हो जाए, ठीक है। इंडेक्स की रेंज छोटी हो रेंज जाए, छोटी हो जाए। और जो मूवमेंट है ना, जैसे कल थी या आज है, 700 800 पॉइंट की है, या हम्म। 600 पॉइंट की है, हम्म। या 500 पॉइंट की है, तो बड़ी करेक्टिव फेज नहीं आएगा इंडेक्स में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक आइटम इसी। वाइज आइटम वाइज एडजस्ट हो रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि पीएसओ अच्छा खासा, एटक रिफाइनरी अच्छा हम्म। खासा, या कोई कोई भी कंपनी उठा ले तो कोई 30%, कोई 35%, आइटम वाइज होती रहे। आइटम्स हर लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करें। उससे ये है कि पैनिक क्रिएट नहीं होगा। अगर ये हो गया, स्ट्रक्चर टूटा, तो फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। जिस वजह से आपने बात की कि एक छोटी रेंज में आ जाए मार्केट का इंडेक्स भी, इसी से मेरा एक कनेक्टिंग सवाल मेरे जहन में आया था कि अभी जहाँ पे हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से तो 4,000 3,000 पॉइंट कोई ज़्यादा मायने रखते ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 800 पॉइंट 700 पॉइंट भी करेक्टिव फेज में जाती है या प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो पैनिक बहुत ज़्यादा नजर आने लग जाता है। ये पैनिक इतने छोटे नंबर पर क्यों आने लग जाता है जब मार्केट का इंडेक्स इटसेल्फ बहुत बढ़ चुका है? मार्केट इमेच्योर है ना थोड़ी सी, मार्केट में प्लान नहीं है ना, प्री प्लान में ना। हम हर हफ्ते तो बात करते हैं, प्लान ही नहीं है ना मार्केट में। ये पता है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी कैसे है ना। अभी इतनी मुश्किल चीजें हैं, कैलकुलेशन है, हम्म। स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल्स है, न्यूज़ है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। वो आपको कैसे आप इस काम को समझोगे और करोगे। तो इसलिए डर डर ये होता है कि ये रेट वापस आएगा ही नहीं। हम्म। आ, और खौफ हो जाता है, अननोन फियर, स्टॉक पड़ा होता है तो फियर रहता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो जो आई आई थिंक कि 99% मसला हल कर देगा, वो ये करेगा कि लोग अपने आप को पहले पहचान लें कि वो ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। एक और मैंने प्लान बताया था लोगों को अपने ग्रुप पे, कि जो पैसा जमा करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, कमेटी कमेटी कमेटी। कमेटी आपने डालनी है, तो आप 15 आइटम में सिलेक्ट कर लें दुनिया की सब, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनीज, और कमेटी मत डालें आप। वो शेयर डालते रहें, दो चलते रहे। पाँच दो पाँच दो पाँच दो पाँच, उसको देखे नहीं। टारगेट बनाए आपको 1 करोड़ जमा करना है, 2 करोड़ जमा करना है। तो जब आपको 2 करोड़ जमा करना हो, तो उस दिन जब आपका पूरा कैपिटल 2 करोड़ का वहां हो जाए, तो वो 2 करोड़ निकाल दें आप। बिल्कुल ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, 1 करोड़ जमा किया होगा, 1 करोड़ खुद हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा लोगों में सब्र और स्टेमिना नहीं है ना। वो बहुत बिल्कुल जो सही है। आजकल की जो ये जो अप एंड डाउन रोज चलती है, आज 1,200 पॉइंट प्लस, आज 1,300 हम्म। पॉइंट, इसको देखा उसको देखा। मैं मना नहीं करता ट्रेडिंग ना करें, पर ट्रेडिंग वाला हौसला नहीं है ना सब में। बिल्कुल ऐसे ही है। परसेंटेज तो उतनी ही बचेगी, परसेंटेज उतनी ही बचेगी जितने दूसरों को बच रही है। शायद एक रियलिस्टिक है मार्केट के साथ साथ, लेकिन मार्केट के साथ उतरना चढ़ना या हर आदमी को नहीं आता। नहीं। तो सब आगे बढ़ते हैं। आपने अभी इसी हमारे साथ शो में इसी सेशन में आज में आपने एक बात बोली कि जो अब जो पैसा आएगा वो स्मार्टली मूव करेगा, और अब आपने कहा कि ट्रेडिंग भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से एक कनेक्टिंग सवाल ये है कि दिसंबर क्लोजिंग हो गई है, अब उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, कंपनीज अनाउंसमेंट्स वगैरह करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको लगता है जो स्मार्ट मनी एक तरीके से मूव करेगी और दिसंबर क्लोजिंग और डिविडेंड यील्ड की तरफ जाएगी, या जो इवन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी अब डिविडेंड यील्ड जो कैश पर आ गया है, या वो ट्रेडिंग को तरजीह देगा, वो पैसा ट्रेड करता रहेगा? नहीं यार, हर किस्म का कस्टमर आएगा। मार्केट है, मार्केट बड़ी होनी है, अभी तो बहुत छोटी है, मार्केट में कुछ है ही नहीं अभी। तो कितना लोग हैं वो, 4 लोग, 4 लाख 3 लाख, नहीं 10,000 अकाउंट खुल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये अभी तो ये हालत है कि जो कैपेसिटी है नेशनल क्लियरिंग की और पीएसएक्स की, वो
या स्टाफ की या मशीनों की इतनी है ही नहीं कि रोजाना के 500 अकाउंट खोल पाए, 1000 अकाउंट खोल पाए। अभी तो ये हालत है। कल अगर रोजाना के 10,000 आ जाएंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा, ऑलरेडी फेल हुआ हुआ है। अभी जो जहां पर 3 दिन लगते थे वहां 30 दिन लग रहे हैं। फर्क है ना अकाउंट में। तो अभी तो स्टार्ट यहाँ पर, बाकी जो नया आदमी आएगा, क्योंकि मार्केटिंग इस दफा बेताशा अच्छी हो रही है। वो तो और बिल्कुल और जाहिर देखते बात भी है, हैं। तो वेन्यूज भी, वेन्यू के हिसाब से भी नजर आ रहा है कि बेहतरीन वेन्यू है जहाँ पैसा कैश हो जाता है, और डिफरेंट किस्म का आदमी जो है उसके लिए जगह बनती है, चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पैसा पार्क करने के लिए बेहतरीन जगह है। फिर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसमें। इसके अंदर नया आदमी आता रहेगा स्मार्टली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी रियलिस्टिक हो गई ना मार्केट। हम्म। पिछले 30-40 सेशन के अंदर मार्केट थोड़ी रियलिस्टिक लगने लगी। मुझे लगता लगा लोगों को भाई गिरती भी है, हालांकि फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना हो गया था। जिस तरह लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि अकाउंट नहीं खुल रहे और लोग जवाब नहीं देते, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए बिफोर इट्स टू लेट। कि भाई हम्म। 1,40,000 पे चली जाती और फिर डायरेक्ट 90 पे आती, पैनिक इतना कर जाते। क्योंकि आपको पता है, एक और चीज बताऊं मैं, अभी तो पैनिक आया नहीं है, आया नहीं था इसके अंदर। पैनिक में लोग जरूर थे, मार्केट में पैनिक नहीं आया। अगर ये स्ट्रक्चर टूटता ना अगर, तो ये फिर मार्केट चली पैनिक जाती क्रिएट होता 94,000 तक ओपन हो गया था वो। अगर अभी भी आपको बताऊं, स्लोली स्लोली अगर साइडवेज पे चलती रहे ना, छोटी छोटी सपोर्ट और छोटे छोटे रेजिस्टेंस में ये जो टाइम निकल जाए जितना, है। उतना अच्छा ग्रिप हो जाएगी। ये नीचे का जितना एरिया है ना, वो सीमेंटेड हो जाएगा। लेवल बन गए ठीक ना है। अब। बिल्कुल ठीक है। लेवल बन गए, 1 लाख, 1,000, 5,000, 7,000, नौ नीचे हजार मजबूत दस हजार सपोर्ट पाँच खड़ी हो जाएगी। सपोर्टें बन रही है ना, अच्छा है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। थोड़ा साइडवेज में जाए, मतलब इस रेंज में 2-3 हजार, 4,000 पॉइंट की रेंज में चलती रहे। अदरवाइज अगर ये ऐसे ऐसे चलती रहती और अगर धड़ाम से गिरती, तो वहां पर जो सेकंड लेयर है ना, हम्म। पैनिक वाली, और उसके बाद जो लास्ट लेयर आती है फोर्थ सेलिंग वाली, वो ट्रिगर हो जाती है। फोर्थ सेलिंग वाली ट्रिगर नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। और अभी बिल्कुल यहाँ सही पर है। मामला है, लेकिन ये ऐसी चीजें भी मुमकिन, मतलब आपको तैयार रहना पड़ता है। ये भी प्रॉबिलिटी मौजूद होती है कि मार्केट वक्ती तौर पे 1.5-2 महीने तक आपको इतना डैमेज कर दे, और फिर बाद में जब उठे तो बहुत देर हो चुकी हो। तो मार्केट में मैं समझता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक हो गया है। स्मार्ट लोग लोग तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन अब जाहिर बात है उन्होंने, लोगों ने देख लिया कि भाई हाँ, ये 12,000 पॉइंट पहले गिरी है, फिर बढ़ी है 12,000 15,000 पॉइंट, फिर गिरी है 10,000 पॉइंट। हम्म। तो ये थोड़ा सा आइटम वाइज भी देखेंगे कि अभी यार, अभी तो पीएसओ इतने का था तो अभी इतने का हो गया है, अभी टीपीएलपी 16 का था तो अभी 10 का हो गया। इस तरह करके देखेंगे ना जब, तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे इंशाल्लाह, मतलब ये बिल्कुल था। ठीक है। अच्छा सुहेल भाई, हमने देखा कि KC 100 का जो इंडेक्स है हिस्टोरिकली, जब भी हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 7 के करीब आता है तो मार्केट अपने हाई पर होती है। अभी जो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो है वो अराउंड 6 के करीब चल रहा है। तो मतलब अगर 7 तक आएगा तो ये समझे कि फिर मार्केट अपने पीक को टच कर चुकी होगी, या आपको लगता है कि 7 के आगे फिर मल्टीपल भी बढ़ जाएगा और इंडेक्स भी बढ़ जाएगा? ये पूरी कम्युलेटिव एवरेज काउंट करते हैं डेटा बनाने के लिए, जो डेटा कंपाइल करते हैं लोग, वो तो पूरा एक, अदरवाइज अगर आप देखें तो वो तो फौजी फूड कहाँ पर और सिमिट्री कहाँ पर, वो फॉरवर्ड एक पूरी मार्केट का एक डाल देते हैं कि भाई 5%, 5 पी प्राइस अल्टीमेटली। हम अगर इंडिविजुअल आइटम का देखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम एवरेज पी का देखेंगे, तो इन्होंने एक बस एक बेंचमार्क होता है ना बात करने के लिए, अगर इंडेक्स 1,50,000 हो जाएगा, आई थिंक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, या कह सकते हैं, सॉरी, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है। मैं वही वही सोच पुराना रहा था। वही पुराना स्टाइल, वही माइथोलॉजी टाइप का स्टाइल नहीं होता कि ये हुआ था, ऐसा होता आया है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ही नहीं है, ना मार्केटिंग करते हैं, सारा पैसा अंदर करते हैं बस। ना कोई मार्केटिंग है, ना कोई क्रिएटिव है, ना जॉब क्रिएट करते हैं। जो लोग मार्केटों को चलाने वाले लोग हैं ना, वो सोए पड़े हैं, सुते पड़े हैं। ये तो आप दुआ दो कि सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो तो हर जगह बैठे हुए हैं सालों से। और मार्केट में जो मार्केट बड़ी है, इसके अंदर आप समझ लें कि वो जो हमारी साइट है गवर्नमेंट की साइट, या जो बड़े बाबे हैं, बड़े साहब पिंडी से, उनको भी पता है कि डाइवर्जन किस तरह क्रिएट किया जाता है। अदरवाइज मार्केट तो वहीं फिर रही है ना। और थोड़ी सी रियलिस्टिक इसलिए लगती है कि यार बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थी, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था प्राइस अर्निंग मल्टीपल। और जो वेन्यू है आपका, जिसके अंदर पैसा लोग इंजॉय कर रहे थे, 22%, 23%, वो खत्म हो गया। तो दो चीजें ट्रिगर कर गई हैं। एक तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थी मार्केट, दूसरा ये जो म्यूचुअल फंड हर वक्त बहुत लेट लतीफ है ना, सारे फंड मैनेजर सोए पड़े थे कि यार अभी बॉटम आउट हो गया है,
मतलब पीक कर गया, टिपिंग पॉइंट भी कोई चीज होती है ना, हम्म, पीक कर गया इंटरेस्ट रेट, कितना जाएगा अब इसमें, तो अब मूव होना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो उस वक्त तो मूव हुए नहीं, वो आए हैं तकरीबन 70-80 हज़ार के बाद, तो उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, तो थोड़ा उसमें और ट्रिगर हो गया। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप ये समझते हो कि मार्केट को रियलिस्टिक वे में नजर भी आ रही है कि अच्छा ठीक है ये हो रही हैं, और जब जब करेक्शन आई है या जब जब प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वो भी नजर आई है कि मार्केट के जब इंडिकेटर्स खुलते हैं या डाइवर्जेंस क्रिएट्स होती हैं, तो वो नजर आता है कि नहीं, सेलिंग आई है, वो तो जेन्युइन नजर आती है। इसी तरह कोई आइटम अपने बॉटम को टच कर रही होती है या सपोर्ट को टच कर रही है, तो बोला चलो ठीक है यार, ये ऊपर से आई है, नीचे अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जाएंगे तो वही होगा। जैसे उन्होंने बोला था 78,000 होगा इस साल हमारा इंडेक्स, वो चला गया 1,15,000 में। अब बोल रहे हैं 1,35,000 होगा, 1,50 होगा, रिवाइज कर रहे हैं मतलब एक महीने के अंदर ही इंडेक्स को रिवाइज कर रहे हैं। मतलब क्या ब्रोकरेज हाउस होंगे, वो क्या रिसर्च टीम होगी कि एक महीने के अंदर ही टारगेट रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज हो गए। तो इसी तरह जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ना, अगर एग्रेशन आया ना तो ये 12 पे भी पहुंच जाएगी, ये 14 पे भी पहुंच जाएगी। और आप बोलोगे नहीं यार, हमारे मुल्क की जो एवरेज है पी है उस वो 9 है, वो 8 है, वो 7 है, तो भाई कब तक अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे भाई। इतनी जबरदस्त कंपनीज हैं, ये एफएफसी, ये एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो अब तो खैर दाऊद एंग्रो एंग्रो होल्डिंग्स। एंग्रो होल्डिंग्स हो गया, ये लकी सीमेंट, लकी कोर इंडस्ट्रीज, ये हमारी टॉप 25 में बहुत सॉलिड सॉलिड कंपनीज भी रखी हुई हैं हम लोगों ने। एयर लिंक सिस्टम्स, आप देखो तो सही इनका पूरा स्ट्रक्चर तो देखो, कंपनीज तो देखो इतना बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं, उनके रेवेन्यूज देखो। सेम कंपनीज आप पूरी रीजन में ढूंढो, सेम इन टर्म्स ऑफ डॉलर देख लो, हम्म। सब चीजें मिला लो, उनकी बैलेंस शीट मिला लो, उनके रेवेन्यू मिला लो, और सबको अगर इकट्ठा करोगे तो बोलोगे यार ये कम से कम कोई तो मवाजना हो। कोई 30 के मल्टीपल पे जा रही है तो हमारी 5-6 मल्टीपल पे खड़ी हुई है। अरे हम इतने गए गुजरे भी नहीं है, 10-12 तो हो, आधे आधे का फर्क तो हो। तो इसलिए हर चीज को उसी तरह नापना जो आज से हमारे दादा नापते हुए आए थे, ये उनका चाय का मग्गा है, हम उसी चाय उसी में चाय, थोड़ा निकलना चाहिए कुछ आप ये कह रहे हैं डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब जो मार्केट के डायनामिक्स हैं मेजर करने के भी वो चेंज हो गए हैं। मैं और समझता हूँ इसके अंदर आज की जो जेन जी, जो जो पब्लिक आ रही है ना, वो हम्म, बहुत एग्रेसिव है। हम्म, मैं आई कैन मैं समझ सकता हूँ कि मैं फेयरफुल हूँ, आप फेयरफुल नहीं होगे उतने। मैंने 2008 देखा है, मैं 1998 देखा है, किसी और ने शायद 2008 देखा हो, किसी ने शायद उसको ताज़ा ताज़ा हो गया भाई, ग्रेट डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया उसने, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने कोविड बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पब्लिक है वो क्रिप्टो की पब्लिक है, माइंडसेट क्रिप्टो जैसा है, हम्म, और ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, बिल्कुल डेली सही है। बेसिस सीख रहे हैं, और वो अगर जो एग्रेशन दिखाएंगे और प्राइस डिस्कवरी अगर हो रही है, तो मैंने इस दफा नोट किया है पाकिस्तान के अंदर 90,000 फरवरी के महीने में देने वाला मैं था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी हम्म, चीजें गलत नहीं हो सकती, मैं बोला 90,000 में था, और मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन बता रहा था कि मार्केट बढ़ेगी इस वजह से नहीं, आइटम अपने हाइस को टच करेंगे इस वजह से नहीं, उसकी कैलकुलेशन बताई थी बेस्ड ऑन डिविडेंड एंड बोनस। हम्म, फिर हमने माड़ी की वजह से रियलाइज करा कि नहीं यार ये थोड़ा और बढ़ सकता है, 1.5 1.15 हो गया। ऐसे ही है। अभी प्राइस मल्टीपल मैंने दिया हुआ है 10, फॉरवर्ड लुकिंग का, हम्म। जो 1.81 का मैंने टारगेट दिया है उसमें फॉरवर्ड लुकिंग का 10, 10। यानी कि अगर हम आज बैठे हुए हैं 8 पे और फॉरवर्ड लुकिंग 6 है, तो उसमें 4 की जगह है अभी। जगह है। मतलब अगर करंट पे देखेंगे हम तो 12 होगा, और फॉरवर्ड दो का मैंने एज रखा हुआ है। सही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट 10 से 12 के पी पे जा सकती है, तब जाके हम्म, आके मार्केट थोड़ी महंगी या थोड़ी जस्टिफाइड रेट पे आएगी, वहां जाके फिर आपकी मार्केट में इतनी चाल चाल नहीं होगी, जो इतनी परसेंटेज अभी जो गेन दे रही है। मेरे ख्याल से फिर वो साल जब भी ये 12 को टच करेगी, शायद दिसंबर 2025 या जनवरी फरवरी 2026, 10-10-12 का मल्टीपल जब हो जाएगा, तो फिर आपकी मार्केट के अंदर जगह कम हो जाएगी, जो स्पेस है ना इतना बड़ा, हम्म। 50% प्रॉफिट 60% वो कम हो जाएगा। फेयर ये एनफ ये सर भाई मेरे ख्याल से लास्ट ईयर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने काफी सारी बातें की तो बहुत सारे सवाल रेज हो गए। अच्छा, नो एक तो आपने मुझे अभी इसमें डिस्कस किया है कि 22-23% ऑब्वियसली आप बैंक्स की बात कर रहे थे कि वहां से पैसा मूव हुआ, स्टॉक मार्केट में आया, फिर आपने क्रिप्टो करेंसीज की बात की, तो उससे मुझे खबर याद आ गई। एक तो क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट आई थिंक 9 मिलियन पाकिस्तानी, एज ऑफ आई थिंक 2023 9 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं
वो क्रिप्टो करेंसीज ओन करते हैं, $25 बिलियन से अप्रॉक्सीमेटली इतने की वैल्यू होल्ड करते हैं, जो हमारे रिजर्व से ज़्यादा है, जो हम लोग हमारे रिजर्व्स हैं गलती तो नहीं कर रहा, 90 मिलियन तो नहीं है? 9 मिलियन, 9 मिलियन मतलब 90 लाख। 90 लाख। अच्छा। और जो अगर आप वैल्यू में देखें तो आई थिंक 25 बिलियन, जो एज ऑफ 2023 का डेटा मैंने पढ़ा था। तो हमारे रिजर्व से ज़्यादा वो एसेट होल्ड करते हैं। खबर भी इस वीक में ही आई थी कि एक बिल रेडी हो रहा है जो लीगलाइज करेगा क्रिप्टो करेंसीज को। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान डिजिटल लॉन्च की तरफ भी जा रहा है, कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसीज। एंड देन इससे साथ कनेक्टिंग सवाल मेरा ये इसलिए था क्योंकि लास्ट शो में आपने मुझसे बात की थी, आपने कहा था जो आपका सेफ सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। हाँ। और उसमें भी अभी S&P मार्केट इंटेलिजेंस की न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर है वो टॉप परफॉर्मिंग बैंकिंग सेक्टर है 2024 में। दैट मीन्स आपकी बात भी रह गई, जो आपने बोला था बिल्कुल करेक्ट रहा, और खबर भी आ गई S&P मार्केट इंटेलिजेंस की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो इतने पाकिस्तानी क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं और बिल रेगुलेट हो जाता है, तो पहले बैंकिंग से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आया, अब आपको लगता है स्टॉक मार्केट से निकल के क्रिप्टो करेंसीज में शिफ्ट कर जाएगा? क्योंकि जैसे आपने जेनजी की बात की है, जो ऑडियंस है हमारी वो बड़ी एग्रेसिव है, तो आपको लगता है फिर पैसा तो मूव कर जाएगा स्टॉक मार्केट से भी? नहीं नहीं यार, अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। अभी क्या है, अभी आपके बैंकों में अकाउंट ही लोगों के नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अभी तो बैंक अकाउंट्स भी खुलेंगे, अभी तो स्टॉक में अकाउंट भी खुलेंगे, कमोडिटीज में भी दुनिया में काम होगा, जो क्रिप्टोज हैं उसमें भी स्पॉट में काम होगा। जब देखेंगे लोग कि भाई फ्यूचर्स में और लेवरेज में हर आदमी नहीं करता, तो डिलीवरी भी होगी, स्पॉट भी होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वॉलेट के अंदर माल जाएगा। अ, कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता तो बनाएंगे लोग कि भाई अगर ये एक एक कमोडिटी है या फिर एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, फ्यूचर है उसका, तो उसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना इस्लामिक वर्ल्ड में भी। हम्म। तो अभी तो बहुत जगह है यार। अभी तो आप समझो ना, ये जो वेन्यूज हैं पुराने, कि ए प्लॉट ले लो, ए प्लॉट ले लो। हम्म। अरे बचपन से एक ही चीज सुनता रहा, ए एक ही दुकान ले लो किराया। मेरा दिमाग घूम गया, मेरे अपने खानदान में 3-4 मैंने केस देखे। 50 लाख की दुकान, 25,000 रुपये महीना किराया। 1.5 करोड़ का घर, 50,000 रुपये किराया। तो अल्लाह के बंदों, अपनी कंपनीज पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो भाई? आपको 1 करोड़ के अंदर आपको 2-2 1.5 1.5 लाख रुपए डिविडेंड आ रहा है यार महीना, आ रहा है, बिल्कुल। एवरेज। Average। बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो आप इधर से रेंटल यील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं तो। और आधी यील्ड है रेंटल, सिर्फ रेंटल इनकम क्या है? बस वो प्रॉपर्टी है, वो बढ़ेगी कल, हम्म। वो कल बढ़ेगी। वो भाई कल बढ़ेगी तो तुम्हारी कंपनीज भी ग्रो करेगी, कंपाउंडिंग भी। बस ट्रस्ट नहीं है आपकी मार्केट्स पे, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहे हैं ना, ये इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ है इस दवा, इतनी प्लानिंग से मार्केट चली है। एक स्कीम के तहत, डॉक्टर साहब कहते हैं ना, एक स्कीम के, बड़ा मजा आता है डॉक्टर साहब कभी कभी कोई बात करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। स्कीम के तहत चलता है, स्कीम के तहत पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये इतना अगर टूट जाएगा ना, तो ये सारा जो गेम प्लान है सारा चौपट हो जाएगा। और जितना ये पब्लिक आएगी ना, वो लात मार के भागेगी कि ये कौन सी तरीका है मार्केट चलाने का। तो मुझे लगता है सब ये नहीं टूटेगा। और इंशाल्लाह अगर थोड़ा खराबी भी हुई तो ये इसमें साइडवेज हो जाएगा लंबे टाइम के लिए। अगर स्ट्रक्चर टूटा भी तो कहीं सपोर्ट मिलती रहेगी और नई पब्लिक बहुत सारी आएगी इंशाल्लाह। अभी मार्केट का सफर तय होना है, साइडवेज भी जाएगी तो नई लेग बनाएगी इंशाल्लाह, 81,000 होके ही रहेगा। इंशाल्लाह। सुहेल साहब, बस मैं आपसे कंपनीज डिस्कस करने से पहले एक आखिरी सवाल लेना जी। चाहूँगा सिमिट और बैंकिंग के हवाले से, कि सिमिट जो है वो भी 6 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो सिमिट ने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, एंड बैंकिंग भी जो है अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो असल पैसा आपको क्या नजर आता है 2025 में, सिक्लिकल में होगा या डिफेंसिव में होगा? यार मुझे लगता है कि सिक्लिकल तो अपने स्टाइल से ही चलेंगे। वो मसला इसमें उसमें ये होता है कि सिक्लिकल को लोग समझ नहीं पाते अभी, कि सीमेंट क्या है और स्टील क्या है। और जो है वो सदाबहार, मतलब आपको 12 महीने जो पांचों चारों मौसम में चलता है, वो आइटम कौन सा है। तो इसलिए पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। जिस तरह अगर ग्रो करेंगे, मेच्योर होंगे, समझ जाएंगे। लेकिन जहां तक आपकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल की, तो यार कौन सी आइटम जस्टिफाई कर रही है किस अर्निंग को, मुझे बताओ। किसी की अर्निंग मल्टीपल 4 का है, और वो ट्रेड जो है मतलब कोई कहीं से भी आपके मार्केट में एग्जैक्ट मल्टीपल पे कोई चीज ट्रेड नहीं हो रही, जो आप बयान करना चाह रहे हो ना। हम्म। मतलब आप कह रहे हैं कि 6 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, कोई चल रही है फॉरवर्ड लुकिंग पे, किसी कंपनी के अंदर कोई जान है, स्टेक है, तो वो उस पे चल रही है, और उसकी इस वक्त मल्टीपल जो 20 चल रहा है। कोई कंपनी बहुत अच्छी है, और आप समझो कि उसका अर्निंग बहुत अच्छी है,
लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा, उसका मल्टीपल 2 चल रहा है। तो निकलो इन चीजों से बाहर यार। ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल और ये ठीक है, अर्निंग बहुत अच्छी, बहुत बेस है, ये बेसिक है। बिल्कुल। लेकिन वो अर्निंग की कंटिन्यूटी क्या रहती है? नंबर वन, मतलब अगले साल ये ग्रो करेगा कि 20-25% से कि नहीं? हम्म, ठीक है। नंबर टू, कुछ देता दिलाता है कि नहीं? सही है। नंबर थ्री, ये वक्ती तौर पर टेम्पररी तो नहीं है उसका जो रूज है, कि बोला ये एक कंपनी है आपकी, मेपल लीफ सीमेंट है, हम्म, ऐसा लग रहा है बचपन से 50 रुपए का देख रहा हूँ, 40 रुपए का देख रहा हूँ, 32 रुपए का देख रहा हूँ। ठट्टा सीमेंट, चिराट सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, यू नेम इट, लेकिन डीजी खान सीमेंट और वो सीमेंट चलता ही नहीं है। फौजी सीमेंट भी चल पड़ा, जिसको हम हाथी का गोश्त कहते थे मैं। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब चीजें चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं। लोगों का अपना ट्रस्ट होता है किसी कंपनी पे, उसकी प्राइस मूवमेंट पे, जैसे साजगार पे है, जैसे सिमिट्री पे है, जैसे एयर लिंक पे है, जैसे ठट्ठा पे है, जैसे माड़ी पे है। ये एक अलग, इसको किस में गिनोगे आप? इसको क्या प्राइस अर्निंग मल्टीपल में गिनोगे? नहीं गिन सकते। तो ये चीज भी देखना होता है। जो इसको इसको कहते हैं कि जो आपके ट्रस्ट ट्रस्ट एक डेफिसिट होता है, और क्या कहेंगे उसको, बस बहुत ट्रस्टेड कंपनी हो गई थी, साहब ये लफ्ज बोले थे। तो 15-20 कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओवरबॉट टेरिटरी में ही ट्रेड करे होती हैं जिंदगी भर, हमेशा। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल देखना है तो एक बेहतर ये है कि इंडिविजुअल कंपनीज का देखो, ना कि ऑन एन एवरेज सेक्टर का या फिर पूरी मार्केट का। दो कंपनी अगर आपके हाथ में चिपक गई ना हम्म, अच्छी, तो फिर आपको पूरी स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको नेक्स्ट बीएफ बायो, आपने ढूंढना है, माड़ी ढूंढना है, आपने साजियो ढूंढना है, आपने सुई सदरन ढूंढना है, टर्न अराउंड वाली स्टोरी, आपने आपने फ्लाइंग सीमेंट ढूंढना है, ठट्ठा सीमेंट ढूंढना है, एयरलिंक ढूंढना है। आपने देखो ना, मैंने 15-20 5-7 मिसालें बातों दे पे दी नहीं ना। बात ही। बिल्कुल। आप अच्छी कंपनीज को सर्च करो, उस पर मेहनत करो, और 2 या 3 से ज्यादा कंपनीज पे बैट मत करो। जब आप 2-3 कंपनी पे बैट कर दोगे, तो फिर आप उसको पढ़ के अच्छी तरह तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे ना। ना कि आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल और ये और वो और ये, वो सालों से वही है भाई। वो एविन का क्या हुआ, कोई फायदा हुआ? नेटसोल का कोई फायदा हो गया है? ठीक है, हमने अपने आप को भी करेक्ट किया, हम भी एविन में, मैंने अपने आप को करेक्ट किया। मैं बहुत बड़ा मतवाला था एविन का, लेकिन देखो वही का वही है। हम्म, सिमिट्री डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, सब पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर दिया उसने, बिल्कुल। सिमिट्री। तो हमने तो उसको देख लिया था ना, 10 रुपए भी देख लिया था, 7 रुपए से दिला रहा हूँ मैं सिमिट्री। हमने शो में बड़ी बात की है सिमेट्री की। और ग्रुप में सब सब पूरा पाकिस्तान के अंदर ये फेमस है कि भाई सिमेट्री दिला रहा है इसे, और कंटिन्यू दिला रहा था मैं। हम्म, आउट परफॉर्म कर दिया, तो नई कंपनी मिली ना, क्यों नहीं मिली? बिल्कुल। आपको ढूंढनी है, आपको मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह जरूर मिलती ही रहेंगी कंपनीज। तो सुन साहब, पिछले वीक में हमारे पास कंपनीज आपने बताई थी हमें, एलसीआई बताई थी, हीरो बताई थी, निशात थी, इमेज थी। आज हमारे पास कौन सी कंपनीज हैं डिस्कस करने के लिए? हाँ, पिछले या हफ्ते के रेट तो थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन नीचे आ मानने गए वाली हैं? बात नहीं। यस। हाँ, इसलिए मैंने जो कंपनी से बड़ी देख के देता हूँ, सिलेक्टेड देता हूँ, ताकि जो है ना वो लोग ऐसा नहीं कि मैं उठा के कुछ भी दे दूँ और डीसीएल दे दूँ फलाना। मैं बहुत देख के देता हूँ, चाहे अपने क्लाइंट्स को दूँ ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। दोबारा शेयर करते हैं स्क्रीन। और अगर कोई, अगर फॉर एग्जांपल नहीं बेच सका, नहीं तो लगा डरने सका की, स्टॉप लॉसेस, तो डरने की इस जरूरत वक्त तो नहीं है? अगर डरने की जरूरत होगी ना, तो वो अगले साल होगी, इस साल कुछ नहीं है। इस साल मजे से ठीक है। एंजॉय करें। अगर आप, जबरदस्त। हाँ, अपनी गलतियों को जरा देखें, कहाँ आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी। 2025 के दिसंबर तक के लिए चीजें लें, इंशाल्लाह। बीच में कहीं बारी आ जाए तो निकल जाएं, एक बड़ी रैली एंजॉय करें, पैसा साइड पे करें, और फिर प्रॉफिट के पैसों से खेलें। 2025 तो मिलेगा इंशाल्लाह पूरा, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह। 25 के बाद की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले सीए से भी देख रहा था, रोज हम इसमें काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एक चाल मिलेगी लोगों को। क्रिस्टन स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टैंड अभी तक जो है ना, ये इसका जो एरिया है ब्रेकआउट वाला, वो सस्टेन्ड है, टूटा नहीं है प्रेशर में। जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला मामला था ना, उसमें टूटा नहीं है। ये मंथली ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, और एक जेन्युइन ब्रेकआउट सपोर्ट भी है। तो ये इस एरिया को टच करके बार बार आता है, और एक बहुत अच्छा है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है। तो 93 की नीचे ठीक का है। स्टॉप लॉस लगा के अगर इसको ट्रेड लेते हैं, तो ये पहला 123 और दूसरा 153 का टारगेट नजर आता है।
CSAP का, बहुत अच्छा मुझे जबरदस्त। तगड़ा नज़र आ रहा है। और मैं लॉन्ग स्विंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस से बगैर काम नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने बहुत दफ़ा दे दी है आप सबको, हम्म। कि जो चीज़ अगर 5-7% में निकल जाती है, जान छूटती है तो जान छुड़ा लें, अदरवाइज 35-40% आपका ले जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी है जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, आज उसने एक जबरदस्त किस्म का बॉटम आउट मारा है, जिसको तोड़ा नहीं है उसने, ऑनर किया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा परेशानी हुई है, जो ये पिछले 15-20 दिन गुजरे हैं, तो हम्म। इसलिए बहुत एग्रेशन इस वक्त ना भी आए, लेकिन ये अच्छे पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत करीब हो गया है। एटम ने अपने आप को सही एडजस्ट किया है, इसलिए जगह बनती है। ये वो लेवल है जो इसने ब्रेक किया था, इसके बाद यहाँ तक चला गया था। ये वो लेवल है जब हम लाहौर में थे और हमने हम्म। यहाँ पर कॉल दी थी और बिल्कुल। ट्रेडिंग कराई हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वापस उसको आज रीटेस्ट किया है इसने, देखो कितने बिल्कुल। शानदार तरीके से रीट करके क्लोजिंग दी है इसने, 37-34, एक सवा रुपये ऊपर ही दी है। तो ये अभी यहाँ पर लेने से, क्योंकि रीटेस्ट भी हो गया है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। खबरें भी हैं, 3 अरब रुपया इन्वेस्ट किया गया है, PSO की सब्सिडरी है, सब कुछ है। और एक ऑलरेडी हमारे सामने एक हाई भी नजर आ गया है। तो पहला बिल्कुल। टारगेट आप ये 40 रुपये 63 पैसे का, और दूसरा जो है वो 44 रुपये 43 पैसे, दो टारगेट भी सामने आए हुए हैं। स्टॉप लॉस भी सामने आया हुआ है कि जहां पर आपको 35.5, 35-40 वहां ट्रेड होना शुरू हो तो आप निकल जाएं। तो छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट है। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद फौजी फूड, फौजी फूड जो है वो वो देखने, अब ये मैं तो वाकई बताता नहीं कि मैंने ये बताया था या नहीं बताया था। ये इंसान है, हर आदमी का अपनी रीडिंग है, फेल भी होती है, पास भी होती है। हमें, हमारा काम है आपको निशानदेही करना। आप किस तरह ट्रेड लेते हैं, किस तरह अपना ट्रेड प्लान करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो आपके ऊपर है। ग्रुप वगैरह में अपने को, हमारे क्लाइंट होते हैं तो हम उनको एंट्री और एग्जिट करा देते हैं, एग्जिट भी करा देते हैं कि भाई अभी एग्जिट और अब एंट्री, अब एंट्री हम्म। अब एग्जिट, वो अलग चीज़ होती है। फौजी फूड ने भी बड़ा प्यारा, देखो ये खबर खूबसूरत से रीटेस्टिंग की है उसने ना, बिल्कुल ठीक है। ऊपर गया है, यहाँ तक गया इसी महीने रीटेस्टिंग की है। ये ब्रेकआउट एरिया था जो पहले इस लेवल को ब्रेक किया है इसने, पिछले सालों के, ये ब्रेक किया है इसने। हम्म। ये यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया, अ, फिर और ऊपर गया इस महीने ही। और आप आज कहाँ से नीचे आया देखो तो सही, 19 रुपये 80 पैसे से 19 रुपए नीचे से आके 16.10, 4 रुपए निकल गया। 4 रुपए। ये अपने हाई से 30% निकल गया मेरे ख्याल से, 30 से ज्यादा, 1.60, हाँ 30% निकल गया। और फिर यहाँ पर बाइंग आई और बहुत तगड़ी बाइंग आई है, तो ये एक मुझे एक अच्छा नजर आया ऑप्शन। और अग- रीटेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपका डिफाइंड टाइप का हो गया। 15.80 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, 15.70, 15.65, तो फिर आप निकल जाएं। और एग्जिट कर टारगेट लें। आपके सामने जो है, पहला तो 19 रुपये 94 पैसे, 19 रुपये 90 पैसे का बना नजर आ रहा है आपको। छोटा निकलना है तो आप 18 में निकल जाएं, 18.5 में निकल जाएं, ठीक है, अगर जगह इसमें भी पैसे है। बच रहे हैं तो। हाँ, फिर इसके बाद देखते हैं अटक रिफाइनरी, क्योंकि अटक रिफाइनरी एक हमारा बहुत ही प्याला प्यारा सारी बच्चा। सारी दास्तान अटक से ही शुरू होती है, अटक रिफाइनरी से। अटक के पीछे बहुत बड़ी दास्तान है यार। चलो, सब पढ़े जाएंगे। अच्छा, अटक जो है ये इसने जो ना रीटेस्ट, एक एक टॉप बना लिया है उसने, डिफाइन कर दिया देखो। एक बिल्कुल। टॉप उसने बना लिया है प्यारा सा। एग्जेजरेशन को मत देखें, तो ये टारगेट बनता है 700 रुपये का। और नीचे अगर इस एरिया में अगर मिल जाता है 530, एक्यूमुलेशन एरिया है, मसला नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। हम इसको 535 के नीचे का या 515 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें, तो अगर डिप मार के आपको मिलता है थोड़ा बहुत, थोड़ा वेट कर सकते हैं, सही है। एक्यूमुलेशन स्टाइल कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये नहीं तो बहुत दूर हो जाएगा ना। हम्म। 595 है तो थोड़ा ले लिया, फिर थोड़ा अगर 575 में मिला तो ले लिया। एक्यूमुलेशन स्टाइल में अगर लेते हैं तो फिर आपको ये इंशाल्लाह 700 750 दे यानी इसको सकता है। थोड़ा बहुत एवरेज करते रहे, हर डिप पे थोड़ा थोड़ा जमा करते रहे। हाँ, क्योंकि अभी देखो ना कहाँ से आया ये जो बिल्कुल। पॉइंट है, ये 700 800 रुपये का तकरीबन। तो 200 रुपये नीचे मिल रहा है, तो ये 60 रुपये, तो 30% नीचे मिल रहा है। हम्म। तो 30% नीचे मिल रहा है, तो एक्यूमुलेशन करेंगे अगर आपको, तो हाई रेट से तकरीबन 35-40% नीचे की एवरेज हो जाएगी। एवरेज और हो फिर जाएगी। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 1400 रुपये की बुक वैल्यू है भाई इसकी। तो ये भी तो देखना है, बुक वैल्यू भी तो देखनी बुक होती है, सिर्फ वैल्यू। अर्निंग मल्टीपल थोड़ी देखने होते हैं। ग्रुप देखना होता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखनी होती है, बिल्कुल। लाइफ टाइम स्ट्रक्चर कह हम्म। क्या रहा है,
ये कह रहा है मैं जब से पैदा हूं मैं ऊपर ही हूं, ऊपर ऊपर ही हूँ। अप ट्रेंड हूं। लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा, मैं ऊपर था लेकिन आप लोगों की नजर नहीं पड़ी, तो अब नजर दिला रहे हैं तो देख ले। देखो स्ट्रक्चर को सिर्फ ऐसे नहीं देखते भाई, सिर्फ ये नहीं देखते कि वो नीचे यूं हो गया है तो यूं हो जाएगा, वो पेनी स्टॉक ले लो। ऐसे आइटम देखो जिनके स्ट्रक्चर लाइफ टाइम अप ट्रेंड है। सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मूला फ्री दे रहा हूं, जाओ जो देखेगा उसको फ्री, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। जो लाइफ टाइम अप ट्रेंड में है ना आइटम, वो जिंदगी भर अप ट्रेंड में रहेगी, सिवाय अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत बड़ा मेजर सेटबैक आया जो हब पावर के साथ हुआ। लाइफ टाइम अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। और वो भी अपने इतना होल्ड करके बैठा हुआ है यार, इतने प्रेशर के बावजूद। अप ट्रेंड जरूर देखा करो, ई फट मिलेगा, मिजान मिलेगा, बहुत मिलेंगे इस एग्जांपल के तौर पर। वो कभी धोखा नहीं देंगे आइटम। अच्छा, अटक रिफाइनरी के बाद हम बात करेंगे एबट की। अच्छा, ये जो फार्मा है ना, वो थोड़ा करेक्ट करेगा ना, तो फार्मा पे सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल का आगे फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एबट मेरे पर लिखा था डबल टॉप मार दिया है उसने, तो हो सकता है करेक्शन करेक्शन में जाए थोड़ा। इसको कहते हैं करेक्शन। ये करेक्शन जाएगी तो देखो ना, अभी 1171 पे है, ऊपर हाई मारा 1307 का, तो ये निकल गया है तकरीबन 15% और मजीद करेक्शन कर सकता है। ना करे तो ये मेरे ख्याल से सपोर्ट यहाँ लेगा 1050 की या 1024 की। तो यहाँ देखना चाहिए इसको। अभी फिलहाल थोड़ा सा महंगा है, तो कुछ सामने चीजें लिखी हुई थी तो मैं लोगों को बता देता हूँ कि ये अभी फिलहाल, लेकिन ए- जो पूरा फार्मा सेक्टर है वो डिप पे आए तो लेना चाहिए यार। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ अच्छा, बता रहे अगला थे है फार्मास्यूटिकल में माड़ी के बता जी। कि आप कुछ फार्मास्यूटिकल का बता भी रहे थे कि बहुत ग्रोथ मैं नजर आती है। मैं बोल रहा था कि इनके जो अभी रिजल्ट आएंगे ना, हम्म। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि यार अगर करेक्शन में मिले, थोड़ा वेट कर लें, करेक्शन का नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दफा करें, लेकिन अगर मिल जाए करेक्शन में तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना माड़ी का है, बहुत सवाल लोग पूछते रहते हैं माड़ी के बारे में। एक माड़ी का स्ट्रक्चर ये है जो मैंने पहले आपको पहले प्रोग्राम में बताया था। ये माड़ी का स्ट्रक्चर है, ये टॉप, फिर इसके बाद बॉटम। अब ये चलता चलता ना यहाँ से टूट गया है। ये जो करेक्शन आई ना, या हम्म। प्रॉफिट टेकिंग आई, जो भी कह लो उसको, हम्म। गिरावट आई मार्केट के अंदर, उठक पटक जो हुई है हम्म। इसके अंदर। अब दो सिचुएशन है इसके पास। एक तो ये डाउन ट्रेंड का चैनल बना हुआ है, उसके अंदर ना यहाँ पर से ये निकलेगा तो इसको बार बार सामना है इस डाउनवर्ड का, तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर थोड़ा ये साइडवेज टाइप में आएगा। दूसरा, इसको इस वाले चैनल में जाना पड़ेगा जो 730 के ऊपर आएगा, तो वो अप ट्रेंड के चैनल में जाएगा, और अप ट्रेंड में उसकी रेंज हो जाएगी 730 से 780, अगर जाता है तो। सही है। अदरवाइज ये इस वक्त नो मैंस लैंड की टेरिटरी में कर रहा है, तो जरा जो काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा एहतियात करें कि ये अगर ये टूटा तो थोड़ा ये नीचे आ सकता है, क्योंकि वैसे ही ये ओवरबॉट था इन टर्म्स ऑफ जो रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट है। तो कभी कभार क्या होता है कि एक टसल भी चल रही होती है, अ, किसी की इज्जत का भी सवाल होता है ना, हम्म। तो वो उनको फिर नीचे करते ही हैं। तो तो ये थोड़ा उसको एवरेज आउट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, सोचा जिन्होंने लिया हुआ है ऊपर के रेट पे भी, और उन्होंने अब एक मजबूत कंपनी समझ के इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो उनको हाँ, तो हाँ, परेशान बिल्कुल। होने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि इसको बड़ी स्मार्टली जो है ना, थोड़ा थोड़ा जमा करें। हम्म। नीचे आए तो जमा करें, ऊपर आए तो थोड़ा फिर बेच दें वही वाला। ठीक है। तो 670 का है, अगर 650 में मिलता है तो थोड़ा सा ले लिया, 50, 100, 200। फिर सही है। 630 मिला तो ले लिया, 630 वाला 650 पाया तो दे दिया। हम्म। इसको इसी तरह खेलते रहे, इसमें अच्छी कंपनी है, ट्रेडिंग भी करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें, डरे नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म पे 900 पे अच्छा लग रहा था, 700 पे अच्छा लग रहा था, हम्म। तो अभी थोड़ा किसी की जिद बनी हुई है तो थोड़ा 500 तक भी आए तो मसला, डरने का बिल्कुल मसला। नहीं है। लेते बिल्कुल रहें, ठीक है। डिविडेंड खाएं, बिल्कुल डिविडेंड सही है। खाएं इसका, और प्योर इन्वेस्टमेंट करें, इससे पैसे बचेंगे इससे। अच्छा, दूसरा, पिछले हफ्ते में सरले की बात की थी सर कि अच्छा बिल्कुल। लग रहा है, सरले ने वो तोड़ दिया था स्ट्रक्चर, हम्म। वो 100 वाला लेवल तोड़ दिया उसने, 102 वाला। हालांकि बड़ा, क्योंकि मार्केट में पिटाई इस तरह की हुई है, तो आज हमने फिर इसको देखा है। इसने भी ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है, और डेली पे सुफियान ने कह रहा था कि इसने अपना एक गैप को फिल किया है। एक गैप था इसके पास मौजूद, डे पे उसने फिल किया, तो ये यहाँ पर बॉटम आउट हुआ हुआ है। सही है। अब जिसमें अगर आपने लॉन्ग का मजा चखना है इसका, अभी इसका जो हाई था रिसेंट टाइम में 131 था, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आप जो है ना इस स्ट्रक्चर के अंदर लगाएंगे।
कहीं सही। 79 रुपीज का, तो वो बहुत दूर हो जाएगा और सेफ होगा। लेकिन अगर छोटा लगाना है तो फिर आपको डेली बेसिस पे 8450 का लगाना पड़ेगा, ताकि ये 8450 को टच ना कर सके। 84 का लगा लें, 8350 का लगा लें, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। और इसमें अगर जो टारगेट है, फिर आपको इंशाल्लाह पहला टारगेट 115 और दूसरा 125-30 तक का मिल 125। सकता है। सही। ये ठीक है। चांस है। और क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है, या फिर अपने हिसाब से आप इसको एक्यूमुलेशन करें। मुझे ये जरा आ रहा है कंटिन्यूसली बेसिस पे कि हाँ, इसके अंदर जाना है। सिटी फार्मा का पूछ रहे थे आप। जी। सिटी फार्मा के बहुत दीवाने हैं माशाल्लाह। देखो, ये होता है ट्रस्ट, ये होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल नहीं होता। क्योंकि हाँ भाई, हमारी मार्केटों में खेलता कौन आया है? इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बिल्कुल। पुराने बाबे, ब्रोकर, प्रोपराइटरी, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स। पब्लिक घुसती है ना तो पता चलता है। और पब्लिक और घुसी ना इंशाल्लाह, अगर ये होगा ना 10 लाख, तो बाबों की तो हाथ पांव हिल जाएंगे कि हमारे हाथ से तो पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स ही चला गया। आने दो तो इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। जब तक अवाम इंशाल्लाह, जिस दिन अवाम की ताकत आपको पता है जब आ जाए, तो बिल्कुल। अच्छे खासों के ताबूत हिल जाते हैं। चलो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये, अच्छा इसने सिचुएशन, अच्छा मैं ये सबको बता दूं कि मैं मंथली देखता हूँ, और मंथली स्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा सूट करता है इन्वेस्टर्स के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। आप लोग भी चाहे तो काम कर सकते हैं, देखने का अपना अपना अंदाज है। इंडिकेटर्स में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता सिवाय आरएसआई के। और दिन में जो डे और वीकली और 15 मिनट में मैं जाके देखता हूँ स्ट्रक्चर को, कहीं डाइवर्जेंस वगैरह तो नहीं है बहुत ज़्यादा। और वॉल्यूम, आरएसआई का इस्तेमाल 90s में तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवरबॉट तो नहीं है। दूसरा, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं खड़ी हुई कहीं पे बहुत ज्यादा, जैसे अभी पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से चल रही थी। लेकिन कभी कभार डाइवर्जेंस ऐसी होती है कि वो देखती भी नहीं है। ठट्ठा सीमेंट जब से पैदा हुआ, ऐसा लग रहा है डाइवर्जेंस ही है उसमें। ऐसे कभी कभार डाइवर्जेंस नहीं भी काम करती, लेकिन मोस्टली काम करती हैं। गैप जो है, गैप फिल कभी कभार आपको लगता है नहीं, लेकिन मोस्टली, मतलब मेजोरिटी में 80% काम करते हैं। 20% एग्जाम्पल्स ऐसी होती है काम नहीं करते। गैप फिल होते हैं, डाइवर्जेंस काम करती है, वॉल्यूम मायने रखते हैं, और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काम करते हैं। तो मैं ये, मेरा ये छोटा मोटा ही, ज्यादा इतना बड़ा वो नहीं है। मुझे लगता है जब कोई चैनल टॉप लग जाता है और उससे ज्यादा ज्यादा कोई चीज ऊपर चली जाती है, एग्जेजरेट करती है, तो वो चैनल के अंदर आ ही जाती है। सही है। तो ये चैनल था पिछला, ये चैनल आप समझ लें कि इस दफा भी टॉप मारा, फिर टच किया उसने, वो क्रॉस नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करता करता, हो सकता है कि हमारा ये एरिया जो है, जो ब्रेकआउट एरिया था, ये पूरा एरिया एक्यूमुलेशन एरिया हो सकता है 62 से 55 का। क्योंकि ये ब्रेकआउट ठीक। एरिया था, और ये बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके, ये तो मंथली पे तो ज़ाहिर बात है 2-3 महीने में तो नहीं होगा, इसी महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है, ना भी हो। तो करंट रेट से लेकर नीचे एरिया तक, अगर उसको डेली पे देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और फिर इवेंचुअली फिर वापस 72 या 73 या 75 इवन जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, डिविडेंड देगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास सोच सब काफ़ी कंपनीज माशाल्लाह कवर हो गई हैं। आई थिंक आइटम्स भी आ गए हैं, और लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग दोनों हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है वो इसको अंडरस्टैंड करे, और उसी तरह काम करे, अपने कमेंट ज़रूर देते रहा करें। एंड मैं जो इसका क्रक समझा हूँ टोटल डिस्कशन का, जो लोग परेशान हो रहे थे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। नहीं घबराने नहीं, की वजह से मैं देखा, जाते जाते मैं मैसेज देता हूँ सिंपल है, ये कारोबार है यार, खुद करोगे तो कमाओगे, या फिर दूसरों से जब कराओगे, जब तुम्हारे पास नौकर होंगे, एडवाइजर होंगे, हायर करोगे किसी को, तो वो तुम्हें करके देंगे, है ना। लेकिन बिल्कुल। ये वो बिजनेस है कि खुद करना पड़ता है, ये वो वाहिद बिजनेस है जो खुद करना पड़ता है। ये वो बिजनेस नहीं है जिसमें आपने एम्प्लॉय लगा लिए। बिल्कुल। ट्रेडिंग का बिजनेस, हाँ, इन्वेस्टिंग है, आप पोर्टफोलियो बनवा रहे हो, आपने एडवाइजर रखे हैं, और 4-5 अकाउंट है आपको मैनेज करके दे रहे, वो पूरा एक अलग सिलसिला है। लेकिन आप प्योर अगर ट्रेडर हो, छोटा पैसा आपके पास 20-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, तो उसमें तो आप बहुत बड़ी टीम नहीं हायर कर सकते ना। इसमें तो आप ग्रुप वगैरह के पैसे दे सकते हो बस, या छोटी मोटी बिल्कुल। ट्रेनिंग है। तो और मुझे एक्टिवली लगता, इन्वॉल्व होना हाँ, मैं पड़ता है। सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, इसको काम को सीख के करें। बिल्कुल ठीक है। आप सबकी मेहरबानी होगी कि काम को सीखें। काम को सीखेंगे ना तो बहुत मजा बहुत आएगा, चस्का बहुत आएगा।
ये वाइड बिजनेस है जो आपने खुद करना है, सीख के करना है और इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। ये प्योर बिजनेस है, इसके अंदर इमोशन जुड़े हैं, हम्म। इसके अंदर तेजी भी होती है, इसके अंदर मंदी भी होती है। जैसे होलसेल मार्केटों में होती है, जैसे रमजान में होती है, हम्म। जैसे बकरा मंडी में होती है, घास मंडी में होती है। बकरे बिल्कुल। खत्म होने के बाद, ईद खत्म होने के बाद सन्नाटा पड़ा होता है। सन्नाटा। इसमें भी अप एंड डाउन सेलिंग है। कभी कभार सन्नाटा है, कभी बहुत अच्छा रमजान आएगा तो शायद सन्नाटा हो जाए, एक तेजी की रेल चले, या बजट के टाइम पे सन्नाटा हो जाएगा, या हम्म। किसी इवेंट आने से पहले सन्नाटा हो जाएगा, इवेंट के हम्म। बाद तेजी हो जाएगी। तो ये अप एंड डाउन, तेजी मंदी सब लगेगा इसमें। इसमें बिल्कुल आपको ठीक जो है। स्किल आना चाहिए ना, वो स्किल आना चाहिए पूरी, जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करना है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, इस काम को सीखेंगे तो इंशाल्लाह पैसा बहुत सारा बनाएंगे। बनाएंगे। थैंक यू सो मच विल साहब, अपना वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, कंपनी सक्सेस करने के लिए, और जितने भी आवाम के सवाल हैं या मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।